जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू टॉप स्टूडियो पर। दोस्तों, आशा है आप अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहे होंगे। दोस्तों, आज हम फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश का परावर्तन क्या है और परावर्तन के नियम को लिखिए। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अवश्य करके जाना। तो उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। पहले फिजिक्स की थोड़ी लिखाई। दोस्तों, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? जब कोई प्रकाश किरण किसी भी उसकी वजह से, या सूर्य के प्रकाश किरण हो या टॉर्च की प्रकाश किरण हो, जब वह प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है तो वह जिस दिशा से आती है उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इसको ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आपको एग्जाम में किस प्रकार लिखना है, यहाँ पर मैं लिखकर दिखा देता हूँ आपको। लिखेंगे यहाँ पर, जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है। चिकना पृष्ठ जैसे दर्पण हो गया, चिकने पृष्ठ से टकराती है तो वह वापस उसी दिशा में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर किस प्रकार लिखी है, आपको भी इसी प्रकार लिखनी है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है, चिकना पृष्ठ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने ये हमारा कोई चिकना पृष्ठ हो गया। यहाँ पर ये मैंने दर्पण बना लिया, मान लेते हैं ये चिकना पृष्ठ हमारा दर्पण है। क्या होता है, जब दर्पण पर कोई प्रकाश किरण ऐसे आएगी तो यहाँ पर दो माध्यम होते हैं। एक तो माध्यम ये हुआ और एक माध्यम दर्पण के पीछे हुआ, दो माध्यम। तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है तो टकराकर वह वापस उसी दिशा में लौट जाते हैं। उसी दिशा का मतलब ये नहीं दोस्तों कि वापस लौट जाएगा, ये पहले माध्यम है और ये दूसरे माध्यम में। तो पहले माध्यम से आएगी और पहले माध्यम में ही वापस लौट जाएगी। इससे वो कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर दोस्तों, इस प्रकाश किरण को क्या कहेंगे और इस प्रकाश किरण को क्या नाम देंगे, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। जो हमारी दर्पण पर आकर टकराती है प्रकाश किरण, उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। और टकराकर जिस किरण का परावर्तन होता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। यहाँ पर ये टकराकर जा चुकी है, इसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अगर यहाँ पर दोस्तों मैं एक अभिलंब का निर्माण कर दूं, अभिलंब माने यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण के हिसाब से यहाँ खींच दूं, तो यहाँ पर एक एंगल का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं दोस्तों? आपतन कोण। इसको हम नाम देते हैं आई से, आपतन कोण आई। और यहाँ हो जाए परावर्तन कोण आर। यहाँ पर हो जाएगा परावर्तन कोण आर। और इस बिंदु को कहेंगे हम दोस्तों, इस बिंदु को, जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को कहेंगे हम आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे दोस्तों? आपतन बिंदु। यहाँ पर हमारे प्रकाश के परावर्तन की घटना पूर्ण हो चुकी है। देखिए एक बार और दोहरा देते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है तो वह वापस उसी दिशा में लौट जाती है, उसी दिशा में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको ये परिभाषा देनी है और ये डायग्राम बनाना है थोड़ा, हाँ, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे।
फिर पूछा परावर्तन के नियम को लिखिए। अभी मैं परावर्तन के नियम को लिखूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों नोट कर लिया होगा आपने। अब हम इसके परावर्तन के नियमों को समझते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परावर्तन के नियमों को। परावर्तन के दो नियम होते हैं, ये बहुत ही आसान है, लिखाइए यहाँ पर। इसको भी मिटो देता हूँ दोस्तों यहाँ पर। लिखेंगे परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1, आज लिखे यहाँ पर प्रथम नियम। प्रथम नियम, जो हमारा प्रथम नियम होता है, यहाँ पर देखिए डायग्राम के हिसाब से समझाया जाएगा। मानने के बाद जो हमारा डायग्राम था ये था कुछ ऐसे, ठीक। तो प्रथम नियम क्या होता है, हमारी आपतित किरण, ये होगी हमारी आपतित किरण, और ये होगी परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये होगा हमारा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। सिंपल सा नियम है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, आपतित किरण आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा, तो आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया हमारा प्रथम नियम। और द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम भी बहुत ही आसान है, लिखा गया यहाँ पर द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, देखो द्वितीय नियम में क्या होता है, जो हमारा आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है, इनके मान सदैव बराबर होते हैं। तो इसी बात को हमें लिखना है द्वितीय नियम में। लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण एंगल आई तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण एंगल आर का मान सदैव बराबर होता है, बराबर होता है। अर्थात इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम इसको लिख सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर, ये हो गया हमारा द्वितीय नियम। यहाँ पर हमारा परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है और परावर्तन के दो नियम क्या है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर नोट कर लीजिए और आगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। दोस्तों ये भी कुछ इस प्रकार ही होता है, प्रकाश किरण इसमें भी आती है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है, प्रकाश अपवर्तन, इसमें जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम का जैसे यहाँ पर कांच हो सकता है, जल हो सकता है, तेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या होता है प्रकाश किरण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाते हैं, इसी को ही हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो उसको एग्जाम में आपको किस प्रकार लिखना है तो हम आपको बता देते हैं। लिखेंगे यहाँ पर, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से, किसी पारदर्शी
माध्यम से, किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो वह तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से आपको समझा देते हैं। मानने की बात है, यहाँ पर एक ये पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम कुछ भी हो सकता है, पॉलीथीन हो सकती है, कांच हो सकता है, या जल हो सकता है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बस। तो एक तो माध्यम ये हो गया हमारा, और एक माध्यम ये हो गया। ठीक, यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आई तो क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से होना चाहिए कि यह प्रकाश किरण सीधी निकल जाए, ये प्रकाश किरण सीधी निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। प्रकाश किरण या तो ऐसे जाएगी या फिर ऐसे जाएगी। ऐसे कब जाएगी और ऐसे कब जाएगी दोस्तों? यदि यहाँ पर विरल माध्यम है और यहाँ पर है सघन माध्यम। ठीक, ये हो गया हमारा सघन माध्यम। तो क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और यदि सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पर ये प्रकाश किरण इसको झुक जाएगी अभिलंब की ओर। यहाँ पर एक अभिलंब का निर्माण कर लेते हैं, जब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने एक 90 डिग्री का कोण ड्रॉ कर लिया, जिसको हम अभिलंब बोलेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, ये थोड़ी सी इस तरफ झुक जाएगी प्रकाश किरण। इसको ये बोलेंगे हम प्रकाश के अपवर्तन की घटना। ठीक, अब क्या होगा, जो यहाँ पर ये प्रकाश किरण है इसको बोलेंगे हम आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमने आपतित किरण। और जो एक प्रकाश किरण होगी उसको बोलेंगे हम अपवर्तित किरण। अपवर्तन हुआ है तो बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और इस बिंदु को बोलेंगे सेम आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे दोस्तों? आपतन बिंदु। और इसे बोलेंगे दोस्तों अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। अब अभिलंब के और आपतित किरण के बीच बने कोण को बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण, एंगल आई। और से बोलेंगे अपवर्तन कोण, एंगल आर। अपवर्तन कोण, एंगल आर। आशा है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए।